अंधेरे में जो बैठे मन में करो उजाला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला। हरि बोल। राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम। तो दुनिया भटक रही है तुमको भी भटकाएगी, ओ तुमको भी भटकाएगी, तुमको भी भटकाएगी। खुद तो दुनिया भटक रही है तुमको भी भटकाएगी, तुमको भी भटकाएगी, तुमको भी भटकाएगी। राम नाम की सीढ़ी तुमको स्वर्ग को लेके जाएगी, स्वर्ग को लेके जाएगी, स्वर्ग को लेके जाएगी। राम नाम की सीढ़ी तुमको स्वर्ग को लेके जाएगी, ओ स्वर्ग को लेके जाएगी, स्वर्ग को लेके जाएगी। राम रंग में रंगो तसब्बर, राम रंग में रंगो तसब्बर, हाथ में पकड़ो माला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो दिल का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम। अरे बोल अंधेरे में क्यों बैठे मन में करो उजाला तुम, घोर अंधेरे में क्यों बैठे मन में करो उजाला तुम, राम नाम की चाबी लेके खोलो मन का ताला तुम, ओ राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम। चोला बड़ी कीमती इसको सफल बना बंदे, इसको सफल बना बंदे, इसको सफल बना बंदे। मानो चोला बड़ी कीमती इसको सफल बना बंदे, इसको सफल बना बंदे, इसको सफल बना बंदे। किसी की निंदा किसी चुगली में ना जन्म गवा बंदे, मेरा जन्म गवा बंदे, मेरा जन्म गवा बंदे। किसी की निंदा किसी की चुगली में ना जन्म गवा बंदे, मेरा जन्म गवा बंदे, मेरा जन्म गवा बंदे। है हाथ लगा के करो कमाई, हाथ लगा के करो कमाई, हाथ में पकड़ो माला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, है राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम। और अंधेरे में क्यों बैठे मन में करो उजाला तुम, घोर अंधेरे में क्यों बैठे मन में करो उजाला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला तुम, राम नाम की चाबी लेकर खोलो मन का ताला। जय जय श्री सीताराम। पार्वती मैया ने भगवान से 9 प्रश्न किया और 9 प्रश्न करने के पश्चात मैया बड़ी चतुराई से बाबा से कहती कि बाबा और राम रहस्य अनेका कहो नाथ अति विमल विवेका, जो मैं प्रभु पूछा नहीं होई वही दयाल राख्यो जनी गोई। 9 प्रश्न तो किया
लेकिन बाद में मैया कहती है बाबा जो मैंने नहीं पूछा वो भी बताइए। मतलब राम का जो रहस्य है, राम का जो वेद है, जो मैंने पूछा वो तो आप मुझे बताइए, जो मैं नहीं पूछ पाई हूं उसको भी आप प्रकट कीजिए। क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो और किसी की ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई राम के पास तक जा सकता है, निकट तक जा सकता है। भगवान शंकर ने देखा पार्वती का प्रश्न बड़ा सहज है और सरल है। पार्वती के प्रश्न में प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है। और भगवान शंकर ने राम जी का ध्यान किया। श्री रघुनाथ रूप और आवा तो परमानंद अमित सुख पावा। जैसे राघव का ध्यान महादेव ने किया तो तुलसी बाबा कहते हैं कि परमानंद अमित सुख पावा। आहा, भगवान शिव का भगवान श्री राम का दर्शन इतना सुंदर है साहब। उस दर्शन का जरा सा एक झलक भगवान शिव ने पाया और एक झलक पाकर के भगवान शिव कृतकृत्य हुए। अब शिव जब राम का दर्शन पाकर के कृतकृत्य हुए तो कहीं हमें आपको भगवान मिल जाए तो। भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, मेरे राम बड़े सुंदर हैं। उनकी लीला सुंदर, उनका नाम सुंदर, उनका काम सुंदर, उनकी मर्यादा सुंदर, उनका विचार सुंदर, उनका सर्वांग सुंदर। सरकार इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जब लक्ष्मण भैया ने सुपनखा का नाक और कान दोनों काट लिया तो खरदूषण को जाकर के सुपनखा ने बताया। तो खरदूषण आए, जब उन्होंने राम का दर्शन किया ना, तब खरदूषण राम को देख करके राम के हो गए और एक पत्र लिखा, राम को दिया, दूत भेजा और कहा जाकर कह दो हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। हमारा जन्म धन्य हुआ, ऐसी सौंदर्यता मैंने आज तक देखा नहीं। यद्यपि भगनी कीरी कुरूपा, यद्यपि इन्होंने मेरी बहन का नाक कान काट लिया, इनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन खरदूषण कहते हैं यदि इनको मार दिया जाएगा तो पृथ्वी से सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये मारने लायक नहीं। जाकर कह दो इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, हम इनको मारेंगे नहीं। खरदूषण ऐसे राक्षस भी भगवान की सौंदर्यता पर मोहित हो जाया करते हैं। इतना ही नहीं, सुंदरता राम की देखकर सुपनखा साहब नाक कान कटा करके भी और राम की सुंदरता का बखान रावण से जाकर करती। बताइए, किसी का नाक कान किसी ने काट लिया हो, उसकी प्रशंसा करेगा कि कितना अच्छा। लेकिन वहां जाकर के सुपनखा रावण से, अपने भाई से राम की सौंदर्यता की चर्चा करती। रावण ने पूछा कौन, किसने किया? सुपनखा कहती है भाई, दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नारी सुकुमारी साथ में लाए हैं। कैसे हैं? तो सुपनखा अपने शब्दों में कहती है कि बाके हैं और लड़ाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, गोया शमशीर उन्हीं की है, गोया शमशीर उन्हीं की है। पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है, पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है, पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है, पंचवटी में रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की है। सुपनखा का नाक और कान दोनों कट गया, फिर भी रावण से जाकर राम की प्रशंसा करती। बांके हैं, बड़े सुंदर हैं, आहा हा, अद्भुत हैं, अवर्णीय हैं, अकल्पनीय हैं, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो क्या है। राम जी का जब विवाह हो रहा था ना,
तो भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। तो शंकर भगवान राम की सुंदरता की प्रशंसा करने लगे कि राम जी बड़े सुंदर है, राम जैसा कोई नहीं, राम अत्यंत सुंदर है, अवर्णीय। तो राम की प्रशंसा शिव कर रहे हैं, लेकिन काम चिढ़ गया। काम ने कहा बाबा सुनो, दुनिया में जितना सुंदर मैं हूं कोई उतना सुंदर नहीं। मेरी लोग उपमा देते हैं, मेरी तुलना लोग करते, सबसे सुंदर मैं। भगवान शंकर ने कहा रे मूर्ख नादान बच्चे हो तुम भी राम की सुंदरता नहीं जान पाओगे। दुनिया में सबसे सुंदर कोई तो राम है। काम ने कहा कि नहीं, राम सुंदर कैसे हो सकते। तो भगवान शंकर ने कहा जाकर देख लो। अब भगवान श्री राम दूल्हा बनकर घोड़े पर चढ़े थे। ऐसे अच्छा व्यक्ति सुंदर होता है, लेकिन कभी दूल्हा बने तो साहब किसी को दुल्हन बनाओ तो देखो उसका निखार अलग, दूल्हे का निखार अलग साहब। और वैसे कोई व्यक्ति सुंदर ना, लेकिन जब साहब थोड़ा सा उसका अलग रूप आ जाया करता है। तो काम गया। भगवान शंकर ने कहा जाओ देख करके आओ कितने सुंदर है, जाओ देखो। तो काम गया भगवान की सौंदर्यता को देखने के लिए। तो काम भगवान श्री राम की सौंदर्यता को देखने लगा। और काम भगवान श्री राम की सुंदरता को देखते देखते काम कहते हैं आहा कितने सुंदर भगवान श्री राम के बाल हैं, कितने काले भगवान श्री राम के बाल हैं, घुंघराले भगवान श्री राम के बाल हैं, लंबे लंबे भगवान श्री राम के बाल हैं, कितने सुंदर भगवान श्री राम के बाल हैं। भगवान श्री राम के बाल अद्भुत हैं, अकल्पनीय, अवर्णीय। बालों की प्रशंसा करने लगा। शंकर भगवान पहुंच गए, बोले भैया कहाँ अटके हो। काम ने कहा बाबा इनके बाल भगवान के कितने सुंदर है। महादेव ने कहा नादान बालक, जिस राम के बाल को तुम सुंदर कह रहे हो, राम के बाल नहीं, हो भगवान श्री राम के घोड़े की पूंछ है। वो तो तुम जिसको भगवान श्री राम का बाल कह रहे हो वो तो भगवान श्री राम के घोड़े की पूंछ है। तुम तो घोड़े की पूंछ पे अभी अटके हो, अभी तुम तो घोड़े पर भी नहीं तुम्हारी दृष्टि पड़ी है। तुम इन आंखों से राम को क्या देख पाओगे। अभी जिसको राम का तुम बाल करो घोड़े की पूंछ है, वो इतने सुंदर राम है, तुम वहां तक इन आंखों से कैसे देख सकते हो। राम जी को तो साहब देखकर जनकपुर की सखियां साहब तो अत्यंत मंत्र मुग्ध हो गई थी। इतना ही नहीं, वनवास काल के समय भगवान श्री राम का जब लोग दर्शन कर रहे हैं तो कतार के कतार में लोग भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। जंगल में एक जगह एक भिक्षु और एक सर्पणी रहती थी, दोनों में दोस्ती थी, एक दूसरी की सहेलियां थी जंगल में। तो बड़ी भीड़ थी, तो भिक्षु ने सर्पणी से पूछा बहन ये इतनी भीड़ क्यों आज जंगल में, क्या बात है। तो सर्पणी ने कहा बहन भगवान आए हैं, लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भिक्षु ने कहा बहन हमारा भी आज भाग्य लगता उदय हो गया है, चलो एक बार राघव का दर्शन कर ले और जन्म जन्मांतर के आवागमन से मुक्त हो जाने का अवसर आया, एक बार चलो भगवान का दर्शन कर ले एक बार। तो सर्पिणी ने कहा बहन हम दर्शन करना भी चाहें तो हम दर्शन के अधिकारी नहीं। क्यों? भगवान का दर्शन तो कोई भी कर सकता है। सर्पिणी ने कहा हमारे जीवन में दुर्गुण है, दोष है, हमारे में विष है, जहर है, और मानवता के बीच में हम जाएंगे तो हमें लोग सांप और बिच्छू समझ करके मार डालेंगे, है? इसलिए हमारे जीवन में दोष है। सर्पिणी ने कहा हमारे जीवन में दोष है, विष है हमारे पास, इसलिए मानव सभ्यता के बीच हम जाने लायक नहीं, जाएंगे तो ये लोग हमें मार डालेंगे। भिक्षु ने कहा बहन चिंता मत करो, दर्शन तो करना है। एक काम करो, तुम्हारे दांत में जहर है, तुम अपना दांत तोड़ दो, हमारे पूंछ में जहर है, हम अपना पूंछ तोड़ देंगे, और जब लोग मारने के लिए दौड़ेंगे तो तुम अपना मुंह खोलकर दांत दिखा देना, हम पूंछ उठा करके अपने पूंछ दिखा देंगे। हमने दोष को त्याग दिया, दुर्गुण को त्याग दिया। और तुलसी बाबा कहते हैं जिस राम को देख करके वनवास काल में जिन्हनि नरक निरखी मग सापिन भिक्षु तजहि विषम विष तामस तिक्षु, जिस भगवान श्री राम की सौंदर्यता को देखकर
जंगल के बिच्छू और सांप भी अपने दोष को त्याग दे, अपने अवगुण को त्याग दे, अपने दुर्गुण को त्याग दे, और राम वास्तव में साहब वास्तव में भजन के लायक है, वो भजन के लायक है। ऐसे राम को भगवान शिव ने जरा सा हल्का सा साहब ध्यान लगा करके देखा। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, तो परमानंद अमित सुख पावा। तुलसी बाबा के शब्दों को जरा देखिए। परमानंद, इसका कोई विलोम नहीं है साहब, जिसके बाद शेष कुछ है ही नहीं, वो भगवान शिव को मिला। परमानंद अमित सुख पावा, अमित कोई विलोम नहीं। इतना आनंदित भगवान शिव हुए, परमानंद अमित सुख पावा, अद्भुत शांति शिव को मिला भगवान श्री राम का मात्र जरा सा। और फिर मगन ध्यान रसदंड जुग, ओनि मन बाहर कीन। जैसे कोई तीर किसी को छू करके निकल जाए ना, जैसे खिलाड़ी गेंद फेंकता है और गेंद बल्ले पे लगी कि उसने मारा तो बाउंड्री पार कर गई, ऐसे ही मगन ध्यान रसदंड जुग, भगवान शिव मगन हुए और फिर ध्यान लगाया, और फिर मात्र 2 घड़ी भगवान शिव समाधि में जाते हैं तो अचल समाधि लगती है, अखंड समाधि लगती है। लेकिन यहाँ भगवान शिव ने राम जी का दर्शन किया तो कैसे किया? जैसे किसी को बाण मारो और बाण मार करके निकल जाए, मतलब रुके ना, ऐसे हल्का सा जरा सा ध्यान किया और फिर भगवान ने अपने मन को बाहर खींच लिया। मगन ध्यान रस दंड जुग, दंड जुग 2 घड़ी मात्र केवल भगवान शिव ने राम जी का ध्यान लगाया, 2 घड़ी। पुनि मन बाहर कीन, फिर मन को खींच लिया। किसने पूछा बाबा ने इतना कम ध्यान क्यों लगाया? तुलसी बाबा कहते हैं शिव को मालूम है, एक बार मैं समाधि में चला गया तो पार्वती की पिपासा रह जाएगी, पार्वती की भूख रह जाएगी, पार्वती की तृष्णा बनी रह जाएगी। इसलिए भगवान सचेत है, मात्र 2 घड़ी मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नहीं लीन। और भगवान शिव राम कथा सुनाने के लिए साहब पार्वती मैया को तैयार हुई, और मैया से भगवान शिव ने कहा देवी सावधान, कि झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठ हो सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। यही जाने जग जाई है राई, यही जाने जग जाई है राई। ओ जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम,
राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। नाही जाना जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, हरी नाही जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा झमेल कौने काम का। ओ नाही जाना जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, अरे नाही जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का अकेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का खेल बा झमेल कौने काम का। गाइले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, गाई ले बजाई ले और गाई ले खिलाई ले, गाइले बजाई ले और खाई ले खिलाई ले, ओ गाई ले बजाई ले और गाई ले खिलाई ले। बिगड़ल कमात अपना बनाई ले, बिगड़ल कमावा तो अपना बनाई ले, छोटी जई है गाड़ी, टूट गई है गाड़ी, छोटी जई है गाड़ी, तूफानी रेल मेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का तेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का अकेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का तेल बा झमेल कौने काम का। ओ नाही जाना जिंदगी में, नाही जाना जिंदगी में, अब ही कितना खेल बा झमेल कौने काम का, जब जाई का तेल बा झमेल कौने काम का, जाई का तेल बा झमेल कौने काम का। सपना का अपना तू जन भर मैला, सपना का अपना तो जग भर महिला, सपना का अपना तू जन भर मैला, सपना का अपना तो जग भर महिला, घर के न घाट के तू कहीं के न भैला, घर के नगार के तो कहीं के न भैला, छोटी जई है गाड़ी, छूट गई है गाड़ी, छोटी जई है गाड़ी, तूफान
रानी रेल मेल बात मेल साजब जाई गाय खेल बाज मेल कौने काम का जब जाएगा अकेल बात मेल कौने काम का जब जाई गाय खेल बाज मेल कौने काम का नाही जान दिया ना मेरे नाही जान दिया ना मेरे नाही जान दिया ना मेरे नाही कितना तेल बात मेल कौने काम का जब जाई गाय खेल बाज मेल कौने काम हरि बोल। जाई गाय खेल बाज मेल कौने काम का नाती नातेदार के ऊ काम नहीं आई है नाते नातेदार क्यों काम नहीं आई है नाती नातेदार के ऊ काम नहीं आई है नाते नातेदार क्यों काम नहीं आई है घर के लगवा सब तारे रही गई है हरि के लगवा सब तारे रही गई है झूठे सब रोवे भैया झूठे सब रोवे भैया झूठे सब रोवे कैसन विधि नाट खेल बा मेल कौने काम का जब जाई गाय खेल बाज मेल कौने काम का जब जाई का अकेल बा मेल कौने काम का जब जाई गाय खेल बाज मेल कौने काम का राम 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 राजा राम राम आइए राजा राम राम राजा राम 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 बीच में निकालिए राम 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 आनंद है राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम नाही जानतिया नावे नाही जानतिया नावे अब ही कितना तेल कौने काम का जब जाई गया तेल तेल कौने काम का जाई गया तेल तेल कौने जाई का अकेल बा ओरे जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम महादेव ने भगवान श्री राम का ध्यान किया और फिर भगवान शंकर पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देवी झूठो सत्य जाहि बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे अंधेरे में किसी व्यक्ति का पांव किसी रस्सी के ऊपर पड़ जाए, अंधेरे में किसी व्यक्ति का पांव किसी रस्सी के ऊपर पड़ जाए
तो उसको लगता है सांप के ऊपर पांव पड़ गया। अब रात भर ना तो डर के मारे उसको नींद आएगी कि मेरे पांव के नीचे सांप पड़ गया, रात भर ना तो सो पाएगा वो व्यक्ति और ना भय के कारण उस कमरे में जाएगा। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे तब तक झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा। आपके घर में अंधेरा है तो उस अंधेरे को मिटाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक दीपक जलाना पड़ेगा। अंधेरे को भगाने के लिए लाठी नहीं मारना है आपको, लाठी मारने से अंधेरा नहीं भगेगा। आप सोचो अंधेरा भगाना है तो कमरे को धो दें, धोने से आपके कमरे का अंधेरा नहीं भगेगा। आप कोई भी उपाय कर लो, आपके कमरे में जो अंधेरा है साहब वो हटने वाला नहीं है। हाँ, अंधेरे को हटाना है तो एक दीपक जला दो साहब, अंधेरा हट जाएगा। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जैसे बिना सच्चाई के झूठ साहब वो भगता नहीं है। जब तक आप सच्चाई को साबित नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर लगा हुआ जो झूठ का इल्जाम है वो साहब वो हटेगा नहीं। जिमि भुजंग रजु जन पहचाने, जैसे रस्सी के ऊपर पांव पड़ जाए तो आप रात भर ना तो सो पाओगे, क्योंकि भ्रम है कि वो सांप है, जबकि सांप नहीं है, लेकिन उसका दहशत आपके अंदर बैठा हुआ है, उसका भय आपके अंदर बैठा हुआ है, उसका डर आपके अंदर बैठा हुआ है। और दिल कमजोर है तो क्या पता क्या हो सकता है साहब, जबकि वो सांप नहीं है लेकिन आपको भ्रम है, आपको भय है। और आपका भ्रम कब दूर